Hello बच्चों, let's read the question. In the figure, a square of a length 20 centimeter is formed by four sphere of masses m1 is equal to 5 gram, m2 is equal to 3 gram, and m3 is equal to 1 gram, and m4 is equal to 5 gram. In unit vector notation, what is the net gravitational force from them on the central sphere विद मास m5 इज इक्वल टू 2 ग्राम। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, जैसे कि हमें डायग्राम दिया गया है ऑलरेडी, कि m1 m2 m3 m4 जिनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, इनसे एक स्क्वायर के फॉर्म में एक कोनों पे रखी हुई है, जिसकी साइड की डिस्टेंस हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर में है स्क्वायर की एक साइड, और m5 की वैल्यू भी हमें दी हुई है 2 ग्राम। ओके, तो इस पर पूछा गया कि इन चारों की वजह से जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा, उसको हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट को। तो की कॉन्सेप्ट में हमारा सिंपली सा एक फॉर्मूला लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला, वो कितना होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, m1 m2 क्या होते हैं, मासेस होते हैं पहले पार्टिकल का, m2 दूसरे पार्टिकल का, और आर क्या होती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है सेंटर टू सेंटर। और डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। जैसे कि अगर दो पार्टिकल ये हैं तो फोर्स कहाँ लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि अगर जैसे दो पार्टिकल हमने मान लिए, ये m1 और ये है m2, अगर और ये बीच की डिस्टेंस है r, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो m1 पर फोर्स लगेगा वो m2 की डायरेक्शन में लगेगा, और m2 पर जो फोर्स लगेगा वो m1 की डायरेक्शन में। यानी कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो एक दूसरे की तरफ लगता है फोर्स। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसा कि हमें डायग्राम में दिया गया है। डायग्राम में हमें क्या करते हैं, हम इन इसके जो डायगोनल हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि डायगोनल के अलोंग ही फोर्स लगेगा m5 पे, अगर देखें तो, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा। हम एक एक करके सभी से कैलकुलेट कर लेंगे, m1 m2 m3 m4 से, और उसके बाद उनको हम फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है उनको वेक्टरली जोड़ लेंगे। सिंपली हमें इतना करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। m1 की वैल्यू वजह से निकालते हैं, अगर हम m1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, जिसे हम लिख लेते हैं F1। और ऐसे ही m2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसे हम लिख लेते हैं F2। और m3 की वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसे हम लिख लेते हैं F3। और एक फोर्स लगेगा m4 की डायरेक्शन में, यानी कि m4 की वजह से, इसे हम लिख लेते हैं F4, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। हमने डायरेक्शन तो निकाल ली है, अब हम मैग्नीट्यूड को भी देख लेते हैं। m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 ग्राम है, और m4 की वैल्यू भी क्या है, 5 ग्राम है, यानी कि ये m1 m2 क्या है, m1 और m4 क्या है, बराबर है। तो चलिए हम पहले सभी की वैल्यूज लिख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले लिखा है F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 की वैल्यू को अगर हम लिखें तो होगी जी m1 और m5 अपॉन आर, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो ये डिस्टेंस सबकी बराबर है। और जिसको हम निकाल सकते हैं ऐसे कि अगर हमें डायगोनल की लेंथ कैसे होती है, स्क्वायर के डायगोनल का की लेंथ अगर हमें साइड पता है, तो साइड बाई साइड इंटू रूट 2, तो ये क्या होगा, डायगोनल की लेंथ हो गई पूरी। और हमें अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस निकालनी है, तो वो हमें क्या हो जाएगी, वो इसकी भी आधी हो जाएगी, तो वो कितने हो जाएगी, 10√2। तो ये डिस्टेंस होगी हमारी आर, तो आर की वैल्यू हमें मिलेगी 10√। हम क्वेश्चन में आर की जगह पे 10√2, ये किस में आया, सेंटीमीटर में। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा √2/10, ये आ गया मीटर में। तो हम इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे फाइनली। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे इसे आर ही लिख लेते हैं, आर स्क्वायर, जो हो गई हमारी F1 की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम F4 की वैल्यू लिखें, यहाँ पर हम लिख लेते हैं F4 की वैल्यू, यानी कि इसकी वजह से F4 की वैल्यू लिखेंगे तो वो लिखेंगे जी m4 m5 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा अगर हम देखें क्वेश्चन में हमें m1 की वैल्यू भी कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, 5 ग्राम, और m4 की वैल्यू भी क्या है, 5 ग्राम दी हुई है। दोनों बराबर हैं, तो यानी कि ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट होगी, अलग होगी। ये किधर की ओर होगा, ये होगा टूवर्ड टूवर्ड m1, ये m1 की तरफ होगा, और ये टूवर्ड m4 होगा।
अगर हम डायग्राम में देखें तो एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट हैं जस्ट। अब एक दूसरे के अपोजिट हैं, बराबर भी हैं, और फिर क्या होंगे, ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि हम कहें कि इसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा और इसकी वजह से, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यानी कि M1 और M4 की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, बचे हमारे M3 और M2। अब M3 M2 क्या है, अलग अलग हैं, तो दोनों के फोर्स भी अलग अलग होंगे। इसमें M2 क्या है, M2 की वैल्यू 3 है, और M3 की वैल्यू कितनी है, M3 की वैल्यू 1 है। तो जाहिर सी बात है कि M2 की डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, यानी कि F2 की वैल्यू अब बड़ी होगी। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हम F2 की वैल्यू। F2 की वैल्यू क्या होगी, G M2 और M5 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट ही कर लेते हैं, G को हम ऐसे ही रहने देते हैं। M2 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू है 3, हम लिखेंगे 3 इंटू M5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2 अपॉन आर स्क्वायर को हम लिख लेते हैं, जो हमने वैल्यू यहाँ रखी है, √2/10। इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100, जो कि ऊपर आ जाएगा, तो हम इसे लिख लेते हैं 10⁻², ओके, 100 की जगह। तो ये हमें मिल गया। एक चीज हमारी इसमें और रह गई है, हमें जो मासेस दिए हैं वो ग्राम में दिए हैं, तो हम इनको भी ग्राम से कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलो में। तो ग्राम किलो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻³ हो जाएगा, और ऐसे ही 2 × 10⁻³ तो हमने 10⁻³ 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब ये हमारा हो गया सही। अब इसे हम कैलकुलेट करके अगर लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पावर्स हमारी -3 -3 -6 हो जाएगी, और -6 और +2 हो जाएंगी 4, माइनस की 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 3G, 3 इंटू कैपिटल G और 10⁻⁻4 न्यूटन। ये हमें फोर्स मिल गया F2 की वजह से। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड M2 के। डायग्राम में देखें, जो हमने डायग्राम में बना रखी, टूवर्ड M2 से F2 की डायरेक्शन। हम करते हैं F3 के लिए सॉल्व। तो F3 के लिए भी हम सेम करेंगे, G M1 M2 मतलब सॉरी M3 M5। M3 की वैल्यू क्या है, M3 की वैल्यू है 1 ग्राम, तो उसे हम क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻³ kg इंटू 5 की वैल्यू, M5 की वैल्यू तो कितनी है, 2 ही है, तो 2 × 10⁻³ kg इंटू अपॉन में हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और अपॉन में जो 10 था उसका स्क्वायर हम ऊपर लिख देंगे 10⁻, जैसे हमने ऊपर पहले किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा इधर G और इंटू 10⁻⁻4। ओके, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ G बचा 10⁻⁻4। तो ये हमें F3 की वैल्यू मिल गई। अब हमसे F नेट पूछा गया है, टोटल नेट। तो देखो M1 M2 M1 और M4 तो आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ इन F2 और F3 का ही हमें नेट निकालना है एक तरीके से। हम लिख लेते हैं F नेट। F नेट क्या होगा, F3 बड़ा है, सॉरी F2 बड़ा है, तो F2 माइनस F3 हो जाएगा, और किस डायरेक्शन में होगा, F2 की डायरेक्शन, मतलब कि M2 की तरफ हो जाएगा। अच्छा, ये वाला फोर्स हमारे किधर आया, ये आया है टूवर्ड M3, ठीक है, F2 माइनस F3। F2 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 3G, और F3 की वैल्यू क्या आई है, ओनली G। तो हमें क्या बचेगा, 2 इंटू कैपिटल G इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम G की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13.34 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। ये हमें F नेट मिल गया। इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, टूवर्ड M2। M2 की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि F2 बड़ा है, तो M2 की ही डायरेक्शन में हमें फोर्स मिल जाएगा। So this is our answer. This is our answer. I hope you understood very well. Thank you.